नव दुर्गा माता जी का मंदिर। ये मंदिर काफी नीचे है और गुफाओं में पैदल चल के जाना पड़ता है। काफी चल के एक छोटी सी गुफा से पसार होना पड़ता है। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ आसपास के दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर जाने से पहले यहाँ चामुंडा माता जी और हनुमान जी का खूबसूरत मंदिर है। लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और पावन होते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच एक गुफा है। वहाँ एक नाग देवता का मंदिर है और पहाड़ियों से ऊपर से नीचे तक पानी की धाराएं बहती है। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। उनकी आवाजें सुनने में कोई संगीत मिला है। बाबा जीतो का मंदिर। माता वैष्णो देवी का परम शिष्य है बाबा जीतो। ये मंदिर है माता वैष्णो देवी का, लेकिन बाबा जीतो हर दिन 15 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के माता की सेवा पूजा करते थे। माता जी ने उसे कन्या के स्वरूप में वर दिया कि अब तुम्हें ऊपर आने की तकलीफ नहीं है, मैं नीचे भी अपना दर्शन देती रहूंगी। ये वो मंदिर है माँ वैष्णो देवी का। कहते हैं कि यहाँ जल पीने से भक्तों की पीड़ा और दर्द मिट जाता है। वैष्णो देवी का ऐतिहासिक, एक पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और हिंदू धर्म में माँ वैष्णो देवी को शक्ति अवतार के रूप में पूजा जाता है। माँ वैष्णो देवी को देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती की संयुक्त अवतार के रूप में माना जाता है। माँ वैष्णो देवी ने त्रेता युग में पृथ्वी पर जन्म लिया था ताकि अधर्म का नाश कर सके। वह एक सुंदर कन्या के रूप में जन्मी और उनका नाम त्रिपुटा रखा गया। बाद में वह वैष्णवी कहलाने लगी और तपस्या करने लगी। तपस्या के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे एक लोकप्रिय शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाएगी। वहाँ भैरवनाथ माँ वैष्णवी के तप से प्रभावित हो गया, लेकिन फिर उनके पीछे पड़ गया। माँ ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में शरण ली। अंत में उन्होंने भैरवनाथ का वध किया और उसका सिर गुफा के बाहर एक स्थान पर गिरा दिया। भैरवनाथ ने मृत्यु के बाद पश्चाताप किया तो माँ ने उसे मुक्ति का वरदान दिया और कहा कि जो भक्त पहले भैरव बाबा के दर्शन करेगा वही मेरी यात्रा को पूर्ण मानेगा। यह गुफा समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 3 पिंड प्राकृतिक पत्थर में, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। गुफा में जाने से पहले भक्त कटरा से यात्रा शुरू होती है, जो कि लगभग 13-14 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वैष्णो देवी का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका पहला लिखित उल्लेख महाभारत काल से जुड़ा जाता है। पांडवों ने भी यहाँ माँ के दर्शन किए थे और माना जाता है कि उन्होंने भी गुफा के पास एक प्राचीन मंदिर बनवाया था। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध